नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स सी व्हाट आर द करंट अफेयर्स टुडे, just because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the current affairs. Before we know the सब important news, चलिए जानते हैं कुछ देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ जो कि संक्षिप्त में होती है। तो क्लेट की जो एग्ज़ाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 2021 में जो है 9 मई की जगह अब 13 जून को ली जाएगी। साड़ी की को नई पहचान देने वाले जो डिज़ाइनर थे, मशहूर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर सत्य पॉल का निधन हो गया। देश में करीब 3.5 लाख रिसर्चर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर विदेशी जर्नल पढ़ते हैं। अब सरकार एक सब्सक्रिप्शन लेगी और हर नागरिक पढ़ सकेगा। तो यानी सरकार को बहुत बड़ी राशि बचने वाली है इससे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सौरव गांगुली जो भारतीय के बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व कप्तान भारत के रह चुके हैं, वो अब अस्पताल से ठीक होकर आ गए हैं। और सबसे बड़ा कि जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा अर्थ शक्ति है, जिसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, बात कर रहा हूँ मैं अमेरिका की, जहाँ पे कल जो है लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ट्रंप के जो पक्षधर थे, प्रशंसक थे, उन्होंने संसद भवन में हथियार लेकर घुसकर जो है पूरी हिंसा की, जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। और ट्रंप को जो है वो आगे राजद्रोह के आरोप में 20 जनवरी से पहले हटाने की तैयारी की जा सकती है। और हिंसा के बाद तुरंत ही जो है जो बाइडेन को बतौर राष्ट्रपति सत्यापित किया गया अभी। तो ये थी देश दुनिया जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप सभी को कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो आप सभी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी, रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट और बढ़िया से तैयारी करें और इस बार 2021 में अपना ड्रीम को पूरा करें। तो चलिए देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो आज का इतिहास जुड़े भी 5 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जाता है। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स डेली एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1899 में अमेरिकी आविष्कारक हरमन हेलोरिथ का पंच कार्ड कैलकुलेटर का पेटेंट मिला। इसका इस्तेमाल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाता था। बाद में दफ्तरों में उसकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पंच कार्ड मशीन के विकास में भी इसका तकनीक का प्रयोग किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1828 में अमेरिका के 2 मुख्य राजनीतिक दलों में शुमार डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। एंड्रू जैक्सन पहले डेमोक्रेट नेता थे जो राष्ट्रपति चुने गए 1829 से 1837 में। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन बीसी पार्टी के सदस्य हैं। आज ही के दिन वर्ष 1925 में मशहूर नायक और दिग्गज नाटककार मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में हुआ, जिन्हें 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये थे आज के इतिहास से जुड़े भी 5 सवाल करीब। आई होप आप सभी को कुछ इससे जरूर जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। एक स्पेशल टॉपिक पर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ, तो फटाफट जानते हैं क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्योंकि ये प्रत्येक दिन जो है इसमें काफ़ी खास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर के डिस्कशन किया जाता है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर डिस्कशन किया जाता है। तो विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने नई साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी का मसौदा आम जनता के लिए जारी कर दिया है। अगले 1 दशक में भारत के विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने का लक्ष्य के साथ जारी ड्राफ्ट में 25 जनवरी तक सुझाव देने को कहा गया है। इनमें 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन नीति लागू करने की सिफारिश की गई है। यह दुनिया भर के सभी साइंटिफिक जर्नल का सब्सक्रिप्शन केवल सरकार लेगी। उनका एक्सेस देश के हर नागरिक को मिलेगा। अभी देश में करीब 3 लाख रिसर्चर हैं और देश के अंदर संस्थान दुनिया भर के जर्नल का सब्सक्रिप्शन अपने स्तर पर लेते हैं, जिन पर सभी संस्थानों का सालाना सब्सक्रिप्शन करीब जो है 1500 करोड़ रुपये है। यदि भारत इस पर सफल रहा तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो जल्द ही जो है भारत को इस तरह का जो है इनोवेशन पॉलिसी
जिसको हम लोग बोल सकते हैं नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी का जो है ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। यह 5वीं साइंस पॉलिसी इसको बताई गई है। इसमें एक और प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें रिसर्च में महिलाओं की भागीदारी 16 से 30% किया जाएगा। तो अनुसंधान क्षेत्र में महिला भागीदारी को 30% तक बढ़ाने की तैयारी है। अभी यह भागीदारी महज 16% है। साइंस कमीशन के लिए नया कैडर विकसित हो, इसके तहत देश के सभी संस्थानों में खासतौर पर विज्ञान गतिविधियों में को बताने के लिए समर्पित व्यक्ति को नियुक्त करने की बात की गई। पूर्णकालिक सदस्य शोधकर्ताओं की संख्या और अनुसंधान व विकास पर खर्च अगले 5 साल में दोगुना करने का सुझाव दिया गया है। विज्ञान, तकनीकी और नवाचार पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने की सिफारिश की गई है। देश में जवाबदेह अनुसंधान माहौल विकसित करने के लिए एजुकेशन, रिसर्च व मार्केट को जोड़ने की बात की गई है। तो ये 5वीं पॉलिसी जारी करने के बाद ये जो है खुलकर महिलाओं के प्रति और इस तरह की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और आने वाले समय में इसका रोड मैप तैयार करके डीपीआर तैयार करके इसको देश में लागू करने की बात की जा रही है। तो ये थी कुछ जानकारी क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। तो देखते हैं आज का क्या है थॉट ऑफ द डे। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय योर डेली एजेंडा। यानी आपका सफलता का जो सीक्रेट है वो आपका समर्पित है आप है किसे, आपका डेली एजेंडा पे। यानी आप प्रतिदिन जो रणनीतिक साथ अपना पढ़ाई करते हो, अपनी ड्रीम को देखते हुए अपना मेहनत को, लेबर को जारी रखते हो, अपनी त्याग को जारी रखते हो, उसी के आधार पर आपको सफलता मिलती है। तो एक बहुत जरूरी है कि द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय योर डेली एजेंडा। ये किसने कहा? जॉन सी मैक्सवेल के द्वारा ये उनको कहा गया है। इनका एक थॉट्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोटेशन है ये। तो हम सबको ये बिल्कुल एकदम अंदर से मोटिवेट करती है, क्योंकि हम प्रतिदिन अपना कार्य में संलिप्त रहते हैं, प्रतिदिन नया नया सोचते हैं, प्रतिदिन सोते हैं, खाते हैं, तो प्रतिदिन ही क्या जाता है। तो क्यों ना हम भी प्रतिदिन रणनीतिक के साथ काम करें और अपना स्ट्रेटजी के साथ अपने सपना को, अपने ड्रीम को, मिशन को पूरा करें। तो ये था आज का थॉट्स ऑफ द डे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स की जो शुरुआत जल्द होने वाली है, तो पेन पेंसिल कॉपी लेकर इसकी शुरुआत करें। तो चलिए जानते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में मैं विस्तार से बता दूं। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना में सीआईओ बने। तो भारतीय मूल के जो हैं ये डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना में पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका सेना में 3 सितारा जनरल के समक्ष इस पद को ग्रहण करने वाले अय्यर सेना में सूचना प्रौद्योगिकी के 16 अरब डॉलर करीब 1,10,17,000 करोड़ रुपए के बजट का मार्गदर्शन देंगे। 100 से दिशा में तैनात करीब 15,000 कर्मचारी उनके अधीन होंगे। नहीं सकते हैं भारतीय साड़ी का अधिकता में डालने वाले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्यपाल का निधन हो गया। वो 78 वर्ष के थे और पॉल को महिलाओं के लिए नए प्रयोगों से साड़ी को फिर से चलन में लाने के लिए जाना जाता है। उन्हें कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन भी किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस तरह का सवाल अक्सर जो है एसएससी सीजीएल या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो इस तरह का सवाल को जरूर पढ़ के जाएं और इसका नोट्स भी तैयार कर लें। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला 2 मंजिला मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। यह मालगाड़ी जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है पश्चिमी डीएफसी के द्वारा। इसकी कुल लंबाई 306 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो ये तस्वीरें में भी देख सकते हैं, नीचे में तस्वीरें में दिखाया गया 1.5 किलोमीटर जो है लंबा 2 मंजिला मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाया गया है। मालगाड़ियों की मालवाहन क्षमता दुगनी हो जाएगी इससे। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात सरकार ने किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की है, जिससे जो है किसानों को फसल उत्पादन के लिए जो है 3500 करोड़ रुपए की बिजली आपूर्ति की जाएगी। 4,000 गांवों को इसमें कवर किया जाएगा। 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है, जिसमें राज्य के महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा इन युवाओं को जो है एक मंच प्रदान करके
जो है शिक्षा और प्रशिक्षण करके, मतलब उनको शिक्षित और प्रशिक्षण करके जो है आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ऐसी ये प्लेटफॉर्म तैयार की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिस सीमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई साउंडराजन ने जो है इनको शपथ दिलाई है। तो ये तेलंगाना के पहले जो है राज्यपाल बनी, महिला राज्यपाल बनी। नेक्स्ट देखते हैं, तो देख रहे हैं यंग है और काफ़ी तेज तरार लेडी हैं ये, जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने काम को अंजाम देती हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा कपड़ा और महिला विकास मंत्री जो हैं स्मृति जुबिन ईरानी के यानी दोनों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से टॉय कैथॉन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि भारत जो है 80% खिलौनों का आयात दूसरे देशों से करता है, खास करके चीन से करता है। इसी को कम करने के लिए तथा यहाँ के लोगों को खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है इस टॉय कैथॉन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका की संसद में 200 साल में पहली बार हिंसा और गोलीबारी हुई। तो इससे पहले जो है अमेरिकी संसद में 24 अगस्त 1814 में ब्रिटिश सेना ने हमला कर आग लगा दी थी। उसके बाद बुधवार यानी कल का दिन, परसों का दिन जो है यहाँ हमले जैसे हालात रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रिटिकल मूवमेंट से जो है अमेरिका गुजर रहा है और आने वाले समय में जो है सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 जनवरी को जो है नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं। आज कल ही जो है उनका सत्यापित होने वाला था वोट। तो एक तरह का शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा के देश को नुकसान करना। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि किस राज्य में कब से स्कूल खुलेंगे। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 18 दिसंबर से 10वीं 11वीं और 12वीं छात्रों को और सभी छात्रों के सभी निजी सरकारी स्कूल खुलेंगे। राजस्थान की बात की जाए तो 4 जनवरी से 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों को, बिहार में 4 जनवरी से, महाराष्ट्र में 4 जनवरी से भी खुलेंगे, झारखंड में तो दिसंबर से ही खुलेंगे, कर्नाटक में 1 जनवरी से। दिल्ली में सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया, असम सरकार ने 1 जनवरी से खोलने का मसौदा तैयार किया है। तो मैं बात करूँ स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है बुजुर्गों के लिए, 2050 तक भारत में 3 गुना जो है बुजुर्गों की आबादी हो जाएगी। करीब करीब देखा जाए तो 31 करोड़ आबादी बुजुर्गों की हो जाने वाली है। ये रिपोर्ट जारी की गई है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया के द्वारा, वेब 1 जारी की गई है उनके नाम से। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ इस क्लास से सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। और आते आते आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो कल फिर से मैं एक नई न्यूज के साथ फिर से आऊँगा, नई क्लास के साथ, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।